हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे इस प्रिंटेड फैब्रिक के साथ में नायरा कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने लगभग 4 मीटर ये प्रिंटेड रेयॉन का फैब्रिक लिया है। इसी से हम अपनी कुर्ती को बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने अपनी कुर्ती की अपर पार्ट की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने एक साइड से अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो भी आपका बस्ट का साइज है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो मैंने इसको 11 इंच पर से फोल्ड किया है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की ले लेते हैं लेंथ। तो हमने अपनी रेडी लेंथ रखनी है 15 इंच, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए लेंगे। तो 16 इंच पर हमने इस तरह से मार्किंग करनी है लेंथ के लिए। इस तरह देखिए, तो ये हमने 16 इंच अपने अपर पार्ट की लेंथ रख ली है। अब हम करेंगे इसके ऊपर मार्किंग। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हमने ऊपर की साइड शोल्डर लाइन का निशान लगाना है 6.5 इंच पर, इस तरह से। अब यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंच। तो हमने 7 इंच तक इस तरह से इसको लाइन अप कर लेना है। इस लाइन को हम एल शेप में आगे की साइड को बढ़ा लेंगे, इस तरह। अब हम लगाएंगे बस्ट का निशान। तो जो भी आपका बस्ट का साइज है उसका हमने 1/4 रखना है। मैं 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लिया है। यहाँ पर अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे, इसमें भी हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। अब इन दोनों लाइनों को हम इस तरह से मिला लेंगे। दोनों लाइन मिलाने के बाद में अब हमने नीचे की साइड से 1.5 इंच का निशान लगाना है और इस तरह से हाथ से हल्की सी गोलाई दे देनी है। ये देखिए, ये गोलाई हमने ज़रूर देनी होती है। जब हम घेरा अटैच करते हैं तो हमारे कोने नहीं निकलते। अब हम ऊपर की साइड से 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेते हैं। यहाँ से अब हम बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और हाथ से गोलाई दे देनी है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई मैंने रखी है 3.25 इंच और बैक नेक के लिए हम निशान लगाएंगे। तो बैक नेक की लंबाई मैंने रखी है 6 इंच, इस तरह। तो अब यहाँ से हम इस तरह हाथ से हल्की से गोलाई देंगे और इसको एक राउंड शेप दे देंगे। आप अपने बैक नेक को किसी भी शेप में बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह। अब हम इन सभी लाइन पर से कर लेते हैं कटिंग। तो देखिए, हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से लगभग हमारा बैक पैनल कट कर रेडी हो चुका है। नेक की भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट कट करने के बाद में अब हमने अपना फ्रंट पार्ट कट करना है। तो हमने बिल्कुल इसी साइज में फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को कुछ इस तरह से रखेंगे। अच्छे से मिलाते हुए हमने इसको रखना है और हमने इन सभी लाइनों पर से मार्किंग कर लेनी है। जैसे हमने बैक पार्ट की मार्किंग की थी, बिल्कुल इसी तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए भी मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, हम यहाँ सभी जगह से इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। अब हमने बैक पार्ट को उठा लेना है और ये देखिए, हमारे फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह है। अब हमने फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल में 1/2 इंच की इस तरह से गहराई देनी है। ये देखिए, अब हम फ्रंट पार्ट के लिए नेक की भी मार्किंग करते हैं। तो नेक हमने रखना है लगभग 6.5 इंच। इसके नेक की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो। चौड़ाई मैंने वही 3.25 इंच रखी है। तो हमने इस तरह से इस नेक को भी शेप में ड्रॉ करना है। तो मार्किंग करने के बाद में अपने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट में हमने सिर्फ आर्म होल में ही 1/2 इंच गहराई देनी होती है और अपने नेक को हमने कट किया है। बाकी हमने बिल्कुल ऐसे ही बैक पार्ट के जैसे फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है। तो देखिए, मेरे दोनों पार्ट इस तरह से कट के हो चुके हैं रेडी। ये देखिए, मैं आप लोगों को एक बार इसको खोल कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मेरा फ्रंट पार्ट है एंड ये मेरा बैक पार्ट है। इस तरह से मेरे दोनों अपर पार्ट हो चुके हैं रेडी। अब हम कर लेते हैं बाकी बचे हुए फैब्रिक में से अपनी स्लीव्स को कट। तो देखिएगा, जो मैंने अपने फ्रंट एंड बैक दोनों पैनल को कट किया है, जो उसी के साइड से हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। तो उसके लिए हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हम उसको यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे। इस स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक की चौड़ाई रखी है 9 इंच और इसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 16.5 इंच। तो 16.5 इंच पर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है।
अब हम इस फैब्रिक को यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक को कट करके अलग कर लिया है। देखिए मेरी खुली हुई साइड है, बंद साइड से हमने निशान लगाना है। तो यहाँ से हम 7 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हमने अंदर की साइड 2.5 इंच पर लगाना है। ये देखिए 2.5 इंच पर इस निशान को लगाने के बाद में ऊपर की साइड में हमने इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब हमने आगे से अपनी बाजू की गोलाई रखनी है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से अब हम दोनों मार्क को आपस में मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं अपनी स्लीव्स की कटिंग। तो देखिए गाइस जिस तरह से हमारी स्लीव्स भी कट कर हो चुकी है रेडी। अब हम बाकी बचे हुए फैब्रिक में से नीचे की स्कर्ट को कट करेंगे। तो हमारा जितना भी बाकी बचे हुए फैब्रिक है, सबसे पहले तो हमने इसको इस तरह से एक साथ मिलाते हुए कट कर लेना है। ये देखिए हम इसको एक साथ कट कर लेंगे। अब ये जितना भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, ये मेरा लगभग 3 मीटर फैब्रिक बचा हुआ है। इस फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड करना है चौड़ाई में। ये देखिए अब इस फैब्रिक को हमने यहाँ से कट कर लेना है और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने बाकी बचे हुआ जितना भी फैब्रिक है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारे दोनों अपर पार्ट के लिए दोनों स्कर्ट के पैनल कट कर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए अब हमने इसकी लंबाई अपने हिसाब से रख लेनी है। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और आपको जितनी भी लंबाई चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैं इसको फुल लॉन्ग बना रही हूँ, तो मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ लगभग 35 इंच। तो हमने 35 इंच तक का इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए आपको जितनी भी इसकी लेंथ पसंद हो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैं 35 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ और इस बचे हुए फैब्रिक को हमने कट करके अलग कर लेना है। तो देखिए गाइज मैंने इसको कट करके अलग कर लिया है। तो मेरे 2 स्कर्ट के पैनल भी कट कर हो चुके हैं रेडी। अब हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये मेरे अपर पार्ट है और ये मेरी स्कर्ट। तो हमने इस तरह से दोनों पार्ट्स को इस तरह से रखना है, उसमें गैदर्स बनाने हैं। हमारे स्लीव्स भी कट कर रेडी है। तो अभी हमारे सभी पार्ट्स कट कर हो चुके हैं रेडी। हम चलते हैं अपनी मशीन के पास। तो गाइज हम आ चुके हैं अपनी मशीन के पास में और हम कर लेते हैं अपनी स्टिचिंग शुरू। तो देखिए मैंने फ्रंट पैनल ले लिया है जिसके ऊपर हमने अपने नेक को बनाना है। तो नेक को बनाने के लिए मैंने इस तरह से करेब की पट्टी कट की है। तो इस करेब की पट्टी को हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है और स्टिच करके इस नेक को रेडी करना है। तो देखिए इस तरह से मिलाते हुए हमने इस करेब की पट्टी को स्टिच कर लेना है। यहाँ से हम कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाकर इसको रेडी करेंगे। इस पट्टी को स्टिच करने के बाद में हमने पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाकर हम इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस नेक के ऊपर दबाव की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह से दबाव की सिलाई लगा लेनी है। पूरे नेक को हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। तो हमारा नेक लगभग रेडी हो चुका है। तो आप देखिए कितना अच्छा सा हमारा नेक बनकर रेडी हुआ है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपने बैक पार्ट के नेक को भी बनाकर रेडी करना है। तो देखिए गाइज हमारे दोनों नेक इस तरह से रेडी है। अब अपने फ्रंट एंड बैक दोनों पैनल में 2-2 टक्स डालेंगे। तो उसके लिए हमने इस तरह से इस फैब्रिक को फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने सेंटर में एक निशान बना लेना है। ये देखिए अब इस निशान से हमने दोनों साइड 4-4 इंच पर एक एक मार्क और करना है। ये देखिए 4 इंच एक साइड, 4 इंच दूसरी साइड हमने एक एक निशान और लगाना है। इस निशान को हम ऊपर की साइड से 10 इंच तक मिला लेंगे। देखिए ऊपर की साइड से हमने 10 इंच तक के निशान को मिला लेना है। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हम 10 इंच तक के निशान को मिला लेंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ पर दोनों साइड में 2 प्लेट डालकर इस तरह से रेडी करनी है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने बैक पार्ट में भी निशान लगाने हैं। तो बैक पार्ट में भी हमने इसी तरीके से सेंटर पॉइंट ले लेना है। अब इस सेंटर पॉइंट से हमने 4 इंच एक साइड और 4 इंच दूसरी साइड निशान लगाना है।
अब हमने इसको ऊपर से 11 इंच पर मिलाना है। तो आप देखिए हमने फ्रंट पार्ट में 10 इंच तक मिलाया था, बैक पार्ट में हम 11 इंच तक मिलाएंगे कि बैक पार्ट में हमने थोड़ी छोटी प्लेट डालनी होती है, तो इसलिए हम इसको 11 इंच तक इस तरह से दोनों साइड मिला लेंगे। और यहाँ पर भी हमने 2 प्लेट डालकर इसको रेडी कर लेना है गाइज। तो देखिए मैंने दोनों साइड में 2 प्लेट डालकर दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट्स में रेडी है। अब हमने अपने फ्रंट पार्ट के नेक को रेडी करना है, तो उसके ऊपर हम लगाएंगे एक लेस। तो उसके लिए सबसे पहले हमने नीचे की साइड से 3.5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा लेना है। और यहाँ से हमने जो वी शेप में अपने नेक को ड्रॉ किया था बिल्कुल उसको हमने आगे की साइड में बढ़ा लेना है और इस मार्क तक नीचे की साइड मिला लेना है। तो इस तरह से हम इसको नीचे की साइड मिला लेंगे। तो इस निशान को मिलाने के बाद में अब हमने लेनी है कोई भी लेस। इस लेस को हमने नेक पर दोनों साइड में स्टिच करना है। इस कुर्ती को हम एक अंगरखा कुर्ती वाला लुक देने वाले हैं, तो दोनों साइड में हमने इस तरह से लेस को अटैच करना है। तो चलिए हम लेस को अटैच कर लेते हैं। तो देखिएगा हमने इस तरह से नेक पर लेस को अटैच कर लेना है। इसके दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगाकर इसको रेडी करना है। ये देखिए यहाँ से हम बाकी बची लेस को कट कर लेंगे। अब हमने दूसरी साइड भी नेक पर बिल्कुल इसी तरीके से लेस को रखना है और इसको स्टिच करना है। इस लेस को हमने जो निशान लगाया था उसके ऊपर हमने इस तरह से आगे बढ़ाते हुए लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ भी हम एक और सिलाई लगाकर इसको रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमारा नेक रेडी है। ये देखिए अब हमने इसका बैक पैनल लेना है। एक दूसरे को हमने उल्टा करके रखना है, ये देखिए, और दोनों साइड से हमने शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हमने इसमें अपनी स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स को भी मैंने इसी तरीके से लेस लगाकर आगे की साइड में रेडी कर लिया है। तो देखिए नॉर्मली मैंने इसको लेस लगाकर स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हमने अपनी स्लीव्स को अपर पार्ट में इस तरह से स्टिच करनी है। तो हम उल्टा करके इस तरह से इसको रखेंगे और दोनों साइड सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से स्लीव्स को अटैच करना है। हम स्लीव्स को उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा कर इसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए गाइज मैंने दोनों साइड में स्लीव्स को लगाकर रेडी कर लिया है। ये देखिए अब हम इसमें नीचे की साइड अपना घेरा अटैच करेंगे। तो जो हमने घेरा कट किया हुआ था उसको हम इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ पर हम गैदर्स डालकर इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ से हम इसमें गैदर्स डालेंगे। ये देखिए जितने भी हमारा स्कर्ट का फैब्रिक है उसके लिए हमने अपर पार्ट को कुछ इस तरीके से रख लेना है और स्कर्ट को उल्टा करके हम कुछ इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे यहाँ से। अब हमने साइड से लगभग 2.5 इंच छोड़ना है। 2 इंच हमने मार्जिन रखा था और 1/2 इंच अब इसमें और लेंगे। तो 2.5 इंच छोड़ते हुए हमने यहाँ पर एक मार्किंग कर लेनी है। 2.5 इंच तक हमने यहाँ पर इसमें कोई भी गैदर्स नहीं बनाना है। उसके बाद में हमने यहाँ पर इसमें गैदर्स बनाने शुरू करने हैं। तो देखिए हमने 2.5 इंच तक इसमें कोई गैदर्स नहीं डाला है। अब हम यहाँ से इसमें गैदर्स बनाने शुरू करेंगे। तो हमने नीचे वाले फैब्रिक को कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है और ऊपर वाले फैब्रिक को हमने फिंगर की हेल्प से इस तरह से गैदर्स बनाते हुए जाना है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है गैदर्स बनाने का। आप चाहे तो धागा खींचकर भी बना सकते हो, जैसे आपको आसानी हो। तो देखिए मैं इस तरीके से इसमें गैदर्स बना रही हूँ। तो देखिए हमने लास्ट में भी 2.5 इंच पर नॉर्मली सिलाई लगानी है। तो मैंने इस तरीके से बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट में गैदर्स बनाकर रेडी कर लिया है, अपनी स्कर्ट को जॉइंट कर लिया है। अब हमने अपनी कुर्ती को इस तरह से पलट लेना है। इसको हम पलट कर उल्टा कर लेकर उल्टा करने के बाद में अब हमने इसके ऊपर अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो हमने अपनी स्लीव्स में यहाँ से यहाँ तक अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। उसके बाद में हमने नीचे की साइड भी यहाँ पर अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। आप इसके चाक जहाँ तक चाहे बंद कर सकते हो, जितने आपको पसंद हो। तो हमने दोनों साइड में ही अपनी इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो गाइस ये देखिए मैंने इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लिया। इसके चाक मैंने थोड़े नीचे तक बंद किए हैं। तो देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसको नीचे की साइड से रेडी करना है। तो नीचे की साइड से जो हमारे स्कर्ट के पल्ले हैं हमने इस तरह से उसको लेना है। यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। ये देखिए हम सीधी साइड इसको डबल फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर हमने अपनी लेस को रखते हुए इस तरह से अटैच कर लेना है। तो पूरे पल्ले पर हमने बिल्कुल इसी तरीके से इस लेस को अटैच करना है। ये देखिए
इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर लेस को रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो देखिए गाइज हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब हमने इससे लगभग 4-5 इंच ऊपर तक एक और लेस को स्टिच करना है। तो ये मैंने दूसरी लेस ली है, इससे हम लगभग 4 से 5 इंच ऊपर इस तरह से इस वाली लेस को भी रखेंगे और इसको भी अटैच कर लेंगे। तो इससे हमारी कुर्ती का लुक बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें डबल लेस लगा लेनी है। पूरे पल्ले पर बिल्कुल इसी तरीके से इसको रेडी कर लेंगे। बैक साइड का पल्ला भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड के पल्लों पर इस तरह से इसको अच्छे से स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हमारा बचता है साइड से इनको चाक को फोल्ड करना। तो देखिए हमने साइड से इसको जैसे हम नॉर्मली सूट के पल्लों को फोल्ड करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसके भी साइड से इसको भी फोल्ड करके रेडी करना है। तो यहाँ से हमने नॉर्मली डबल फोल्ड करना है और इसको स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो चलिए दोनों साइड से हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए गाइज हमने दोनों साइड से इसके चाक को अच्छे से स्टिच कर लिया है। तो देखिए कितना अच्छा सा इसका लुक आया है। अब मैं आप लोगों को इसको एक बार वेयर करके भी दिखा देती हूँ रेडी होने के बाद में इसका लुक कैसा आया है। तो ये देखिए गाइज ये रहा मेरी कुर्ती का फाइनल लुक। इसको मैंने व्हाइट कलर की स्कर्ट के ऊपर वेयर किया है जिससे इसका लुक और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसके ऊपर मैंने नेक पर थोड़ा सा इस तरह से मोती का वर्क किया है, नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जिससे इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसके दोनों पल्लों को मैंने गैदर्स के साथ में रेडी किया है जिससे इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये गैदर्स हमने बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से डाले हैं। अगर आपको भी सीखना है मैंने किस तरीके से डाले हैं तो उसके लिए मैंने अपनी दूसरी वीडियो बनाई है, मैंने प्लाजो में गैदर्स डालने बताए हैं। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर जरूर देखिएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से हम गैदर्स डालते हैं और ये धुलने के बाद भी नहीं खुलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इससे इसका प्रीटी लुक आता है। तो देखिए कितनी सुंदर मेरी कुर्ती बनकर रेडी हुई है। अगर आपको मेरी कुर्ती, मेरी वीडियो, मेरे बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।